नमस्कार, ब्राइटवुड क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी हमारा चल रहा है और पिछले वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने डील किया था वो टॉपिक थे हमारे लाइट को समझा था हमने, रिफ्लेक्शन को समझा था, फिर रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर समझा था, फिर रूल ऑफ रिफ्लेक्शन समझा था, कॉनकेव मिरर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, साइन कन्वेंशन है, मैग्निफिकेशन है और इमेज फॉर्मेशन है ऑन कॉन्वेक्स मिरर है। तो इन टॉपिक्स को एक एक करके आगे हम लोग डील करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले डील करते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ? साइन कन्वेंशन, देखिए, जब मिरर पे इमेज बनता है तो हमने देखा कि मिरर पे जो इमेज बनता है वो रियल बनता है या वर्चुअल बनता है, इरेक्टेड होता है, सीधा होता है या फिर इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये सारे चीज़ें हम वहाँ डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इमेज कैसा है, या वो सीधा है या उल्टा है या रियल है या वर्चुअल है, जब तक हम लोग साइन को डिनोट नहीं करेंगे तब तक। डायग्राम में तो हम समझ पाते हैं कि भाई अगर कहें कि रियल क्या कहते हैं, अगर इमेज वर्चुअल होता है तो मिरर के दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड पे बनता है, और अगर रियल इमेज होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे बनता है, नीचे बनता है। लेकिन इन सब चीज़ों को हमें बताने के लिए न्यूमेरिकली साइन कन्वेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए पहले हम लोग एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का ये हमारा पॉइंट जिसको हम लोग पोल कहते हैं, इस पोल को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जिसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस कहा। इसको और थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। साइन कन्वेंशन को बहुत इजीली समझते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा डिफाइन करने से कन्फ्यूज़न होगा। तो ये हमारा पोल है, ये हमारा मिरर का लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, और ये हमारा राइट साइड ऑफ मिरर है। तो बहुत आसानी से समझते हैं और कहते हैं कि ये जो मिरर है, मिरर के पोल से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का या इमेज का या जो हमारा फोकस होगा या पोल होगा उसका डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मापते हैं? पोल से मापते हैं। पोल से इधर जितना डिस्टेंस पे होगा उसका हम लोग डिस्टेंस मानते हैं, यानी डिस्टेंस को हम लोग पोल से मापते हैं। तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फोकस हो या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो या इमेज फॉर्मेशन हो, इसको हम लोग, इमेज फॉर्मेशन का एक अलग है, लेकिन इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चीज़ हो तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? निगेटिव मानते हैं, निगेटिव। और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। मिरर के लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, मिरर के राइट हैंड साइड पॉजिटिव। अब देखिए, कॉनकेव मिरर में हमें 4-5 चीज़ें बतानी है साइन कन्वेंशन के थ्रू। तो 4-5 चीज़ों में कौन कौन सा है? हम लोग एक टर्म लेते हैं U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और V से हम लोग किस चीज़ को डिनोट करते हैं? डिस्टेंस ऑफ इमेज। फिर हमारा
एक चीज़ और है, हाइट ऑफ इमेज, H1 से डिनोट किया, HI से डिनोट किया, H फॉर हाइट एंड I फॉर इमेज, और O फॉर ऑब्जेक्ट और हाइट, HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। और फिर हमारा एक हो गया F मीन्स फोकस, और C है, C भी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग देखते हैं कि एक कॉन्केव मिरर पे इन सबों का साइन क्या होगा। हमने बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी हो वो हमारा निगेटिव होगा। तो हम देखते हैं कि हमारा फोकस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। इसका मतलब अगर फोकस दिया रहेगा, कॉन्केव लेंथ का फोकल लेंथ दिया हो, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव में मानेंगे। और कॉन्केव लेंस का फोकस हमेशा हमेशा निगेटिव रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का वैल्यू दिया हो, जैसे 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जो भी, वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, वो हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ठीक है, मिरर के सामने होता है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हमेशा क्या होगा, हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स, सॉरी पॉजिटिव नहीं, निगेटिव, ये हमारा निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा, ठीक। डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात करते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज देखिए, कॉन्केव मिरर में इमेज एक तो रियल बनता है और दूसरा मैक्सिमम जो है रियल बनता है, और सिर्फ एक कंडीशन में हमारा इमेज जो होता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है। तो कॉन्केव मिरर के केस में हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज जो दिया होगा, कभी कभी मैक्सिमम माइनस होगा और कभी कभी निगेटिव होगा। तो कॉन्केव मिरर के केस में ये क्या हो जाएगा, निगेटिव भी हो जाएगा और पॉजिटिव भी हो जाएगा। अब है हमारा हाइट ऑफ डिस्टेंस, सॉरी हाइट ऑफ इमेज। तब हाइट ऑफ इमेज देखिए, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जब होगा तो हाइट हमारा पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो हाइट हमारा निगेटिव होगा। तो अब ऑब्जेक्ट तो हम लोग कभी उल्टा रखेंगे नहीं, हमेशा अबव रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमेशा ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इमेज की बात करते हैं, तो इमेज हमारा रियल बनेगा, अर्थात उल्टा होगा। तो जब उल्टा इमेज होगा तो वो क्या होगा, निगेटिव साइन लेगा। और जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा इस साइड में, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में हो जाएगा। फोकस की बात की हमने, फोकस कॉन्केव मिरर में जो है वो निगेटिव होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन है हमारा किस में, कॉन्केव मिरर में। अब साइन कन्वेंशन समझने के बाद मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अगर मान लिया कि m का वैल्यू, या m ऐसा कर लेते हैं, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। ये हमें क्या बताता है, मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है कि इमेज का जो साइज है वो हाइट के रिस्पेक्ट में कैसा है, बड़ा है, छोटा है, या इमेज के बराबर है,
यही 3 कंडीशन हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो टू द हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लिया कि अगर हमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 दे रखा है तो हमारा क्या बन जाएगा? हम जानते हैं m इजक्वल्स टू HI/HO, दैट इज हाइट ऑफ इमेज इजक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, यानी क्या है कि इमेज का जो हाइट है वो 2 गुना है किसके? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। मान लिया m इजक्वल्स टू 1, तो हम जानते हैं m इजक्वल्स टू HI डिवाइडेड बाय HO, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इजक्वल्स टू 1 आया है मेरा, तो 1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। फिर हम मान लेते हैं कि m इजक्वल्स टू समथिंग 0.5, तो हमारा क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन हमारा ये बताता है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में कैसा है, छोटा है, बड़ा है, बराबर है। तो इस केस में हमारा साइज इमेज का 2 गुना है, इस केस में बराबर है, इस केस में छोटा है। ठीक, तो एक कंडीशन होता है, अगर दिया रहे कि मैग्निफिकेशन, अगर वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन अगर 1 हो तो हम लोग क्या पाते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। देखिए यहाँ पे हमने m का वैल्यू अगर 1 रखा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज हमें मिला है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो हमें क्या मिलेगा? हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ है हमारा? हमने मैग्निफिकेशन का वैल्यू 2 रखा है, हमें क्या मिला है? हाइट ऑफ इमेज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हमने अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हमें क्या मिलता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। ऐसा ही हुआ है ना यहाँ। अगर मान लेते हैं ये 0.5 से अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज हमें मिलेगा, और ये जो वैल्यू मिलेगा इससे कम मिलेगा। इट मीन्स क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन का ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू जब 1 होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज का साइज होगा वो बराबर होगा किसके? ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो बराबर होगा इमेज के साइज के, जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 रहे। तो जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम रहेगा, जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम रहेगा तो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर देन द हाइट ऑफ इमेज, और जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला देखा कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 हो, 1 से ज़्यादा हो, 1 से कम हो तो हमारा इमेज कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसके बारे में हमने जाना है। अब मैग्निफिकेशन का एक और हमारा फॉर्मूला मिलता है, m इजक्वल्स टू v/u, आगे निगेटिव साइन। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज,
और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, निगेटिव साइन के साथ। ये फॉर्मूला कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हाइट नहीं दिया होता है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहता है और फिर कहता है कि फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ भी m का वैल्यू यही है HI/HO और यहाँ भी m का वैल्यू V/U है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि HI/HO इज इक्वल्स टू माइनस में V/U। अगर सिर्फ ये वैल्यू दिया रहे, U और V का मैग्निफिकेशन निकालने को बोले तो हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं और कभी कभी इस फॉर्मूला का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये रहा हमारा मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर का हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अलग नहीं है कॉनकेव मिरर से। जैसे हम कॉनकेव मिरर बनाते थे वैसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर भी बना लेंगे। एक स्फेरिकल हम ग्लास लेंगे, इसको काटेंगे, यहाँ से काटने के बाद हमें ऐसा मिरर, ऐसा हमें एक टुकड़ा मिलेगा, इसको हम लोग कलर कर लेंगे इधर साइड। तो ये हमारा अभी भी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ठीक, इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। सेंटर ऑफ मिरर हम लोग क्या कहते थे, पोल, और इस पोल से होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते थे जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा हुआ था, सेंटर जो ये हमारा स्फेरिकल ग्लास था इसका जो सेंटर होता है वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। लेकिन एज पर डेफिनेशन नहीं होगा, एग्जाम में अगर ऐसा आए तो डेफिनेशन आप वैसा नहीं लिखेंगे फोकस का, आप डेफिनेशन लिखेंगे कि पैरेलल लाइंस जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जब रे ऑफ लाइट आता है और मिरर से टकराता है, मिरर से टकरा के जब वो गुजरता है प्रिंसिपल एक्सिस से वापस, तो जिस पॉइंट से गुजरता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये रहा हमारा फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा फोकस से कैसे जाएगा, ये हमारा रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है और हमने इधर से रंग दिया है ब्लैक कलर से, सिल्वर कलर से, तो ये क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से ये रियली में ये डाइवर्ज हो जाएगा ये रे ऑफ लाइट। लेकिन हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ से गुजारेंगे, तो ये हमारा फोकस हुआ। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और जब पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से आती है, एक्चुअली हम लोग ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखेंगे ना इमेज देखने के लिए, तो ऑब्जेक्ट अगर इधर रखेंगे तो इससे जो रेज ऑफ लाइट आएगी ऐसे आएंगी और रिफ्लेक्ट होंगी या डाइवर्ज होकर ऊपर जाएंगी। लेकिन हम लोग एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको फोकस से मिलाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में हमारा फोकस क्या होता है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से कॉन्वेक्स मिरर में हमारा फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है। ठीक,
तो कॉन्वेक्स मिरर का ये है हमारा कॉन्सेप्ट, ऐसे बनता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर पे इमेज बनाने का हमारा जो रूल है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर पे हमारा इमेज बनाने का जो नियम है, तो पहला नियम कहता है कि जब कभी पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीन्स rays of light coming parallel to the principal axis after touching the mirror, यहाँ से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन एक हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और फोकस से गुजारेंगे। पहला नियम है कि पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली हमारा कोई रेज ऑफ लाइट आएगी, मिरर से टकराएगी, डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्ज होगी, लेकिन जहाँ पे टकराएगी वहाँ से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर दूसरा नियम है हमारा कि रेज ऑफ लाइट जो फोकस से आ रही है, कुछ रेज ऑफ लाइट जो फोकस से आ रही है वो मिरर से टकराएगी और मिरर से टकरा के वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कुछ रेज ऑफ लाइट फोकस से होते हुए आएगी, वो मिरर से टकराएगी और मिरर से टकरा के वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दूसरा नियम है हमारा। और तीसरा नियम क्या है कि कोई रेज ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी वो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते चली जाएगी। तो ये जो नियम बना है, ये जो नियम हम पढ़ रहे हैं, टू ड्रॉ द इमेज ऑन एन कॉन्वेक्स मिरर, तो वो पहले वाले नियम जो हमने कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा था उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये क्या है कि हम फोकस से मिलाते और कॉन्केव सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो तो टकरा के डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन डाइवर्ज नहीं करके हमें उसको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाना है। तो ये रहा हमारा नियम कि कैसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे कोई भी इमेज ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इमेज बनेगा कैसे और उसका नेचर क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज बनाने का सिर्फ 2 पॉइंट होता है। एक पॉइंट है, एक प्लेस है जहां पे हम लोग इमेज को कहां रखेंगे, एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से अलग उसके पहले कहीं भी हम लोग इमेज रख दें तो उस केस में कैसा इमेज बनेगा हमारे कॉन्वेक्स मिरर पे। तो मान लिया कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, यहाँ से रेज ऑफ लाइट चली, ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से चली और यहाँ से डाइवर्ज हो गई, लेकिन हम लोग ऐसा एक रेज ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे जो फोकस से जाए, ठीक। दूसरा रेज ऑफ लाइट हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से चलेगी, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। तो पहला नियम हमारा ये कह रहा है, जो रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज था, कि पैरेलल आएगी, कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी, डाइवर्ज होके चली जाएगी, लेकिन हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और फोकस से मिलाएंगे। दूसरा हमारा दूसरी रेज ऑफ लाइट आएगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएगी। तो जो रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाएगी, जो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते चली जाती है और हम यहाँ से एक इमेजिनरी
लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा इमेज बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज हमारा क्या बना, ए डैश बी डैश इमेज बन गया। अब इमेज का नेचर कैसा है, इमेज हमारा स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज या डिमिनिश्ड कहेंगे इसको। दूसरा कैसा है, ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज है, स्मॉल इन साइज है। यही एक इमेज है, कॉन्वेक्स मिरर ही एक ऐसा इमेज है जो ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट से वो छोटा बनाता है। हमने कॉन्केव मिरर में देखा था कि सिर्फ एक केस में हमारा वर्चुअल इमेज बना था, लेकिन इमेज का साइज जो था वो क्या था, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा था। तो ये एक हुआ हमारा जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी को छोड़ के हमने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और इन बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच, और इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक, तो ये रहा हमारा एक इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर पे। दूसरा हम लोग देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन जब इन्फिनिटी पे होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन जब इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, देख रहे हैं कि ये एक रेज ऑफ लाइट आ रही है, इमेज हमारे कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ रही है और यहाँ से जा रही है। दूसरी रेज ऑफ लाइट जो है हमारी आ रही है, पोल पे पड़ रही है। पोल पे पड़ने के बाद ये इधर डाइवर्ज हो जाएगी, और यहाँ हमारा एक इमेज बनेगा, लगभग F पे बनेगा। तो जब कभी कॉन्वेक्स मिरर में जब कभी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आती है, यानी कॉन्वेक्स मिरर पे इन्फिनिटी से आते हुए ऑब्जेक्ट का जो रेज ऑफ लाइट आता है, तो इमेज हमारा उसका फोकस पे बनता है। फोकस पे बनेगा, इमेज का साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या सिंपली हम लोग कैसे क्या कहें, डिमिनिश्ड। दूसरा हमारा ये कैसा है, वर्चुअल इमेज है।
स्मॉलर है, वर्चुअल है, और क्या है, कहाँ बना है, फोकस पे बना है। इमेज एट फोकस, इमेज एट फोकस। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। चैप्टर के समाप्त होने के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से जुड़े जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट के साथ जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे एक एक करके डील करेंगे, और पॉइंट जब वो हम न्यूमेरिकल आप और हम साथ मिलकर बनाएंगे तो जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो टॉपिक और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। इसलिए आप हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ ज़रूर जुड़ें और जो समस्या रह गई है उसको 100% सुलझा लेते हैं। शुक्रिया।